फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि उनके दर्द और परेशानी को, जिस परेशानी में वो चल रहे होते हैं, उसे कोई नहीं समझ सकता। समझिए, एक तो उनका ब्रेकअप हुआ, एक तो उस इंसान ने जिसे वो सबसे ज्यादा मानते थे, उस इंसान ने ना तो उनके प्यार की वैल्यू, ना उनको समझा जिसके साथ वो इतने लंबे समय तक थे। दूसरा, उनके मन में ये बात चलती है कि जिससे ब्रेकअप हुआ है, वो जो खास पर्सन था, कहीं वो उसको खो न दे। उनके खोने का डर भी उनके अंदर होता है। तो इस आपकी इस परेशानी को, इन दो बातें जो आपके अंदर चल रही हैं, इनको कोई नहीं समझ सकता। आप अगर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताते हैं तो वो भी इस बात को नहीं समझते, आपसे बोलते हैं कि मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आपके मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है। कहीं ना कहीं आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते, जो भी आपका एक्स है उसको आप खोना नहीं चाहते, आप सब ठीक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, आप चाहते हैं कि सब पहले जैसा हो जाए। दूसरा, आपका ब्रेकअप, वो भी आपके दिमाग में चल रहा है। आपका मन भी सोच रहा है कि आप मूव ऑन कर जाए, सब भूल जाए, सब पीछे छोड़ जाए। ये दोनों बातें आपके मन में चल रही होती है। ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको मूव ऑन करना है या आपको अपने एक्स को, अपनी जो आपका जो पार्टनर था, उसको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए। आप उसे भी खोना नहीं चाहते, आप ये सब भूल भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि ऐसे में क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस सिचुएशन में जब आपका मन उसे भी नहीं भूल पा रहा, आपको मूव ऑन भी करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको मूव ऑन करना है या आपको अपने एक्स को अपनी लाइफ में दोबारा पाना है, दोनों का रास्ता एक है। आपको कौन सी चीज लेनी है, ये इन दोनों तक पहुंचने के लिए दोनों का रास्ता एक है। दोनों के लिए आपको एक ही काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस काम को करने में आ रही है, आपको हो सकता है आप 100% सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो रास्ते में आ रही है, वो है आप उस इंसान के लिए जो पागल हो चुके हैं। आप उस इंसान को लेकर जो आपके अंदर एडिक्शन है, आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हैं। आपको उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद आ रहा है, आपने जो बातें की थी वो सारी चीजें याद आ रही। दूसरी तरफ है आपका ब्रेकअप, जो आपको ये काम भी ठीक से नहीं करने दे रहा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात भी है कि उसने तो ब्रेकअप कर लिया, वो तो मुझे छोड़ के चला गया। तो ये इस काम की वजह से आप दोनों काम ठीक से नहीं कर पा रहे। ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही आप उस इंसान के पास जा पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात भी है कि वो इंसान कभी ना कभी तो आपके पास आएगा, कभी ना कभी तो आपसे सॉरी बोलेगा, कभी ना कभी तो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा। ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। और जब ऐसा नहीं होता है, जब आप जो आप सोच रहे हो, जो आप सपने देख रहे हो, वो चीजें नहीं होती हैं, जो केवल आप अपने दिमाग पे बातें बना रहे हो कि वो इंसान आएगा, मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, मिलने की कोशिश करेगा, सॉरी बोलेगा। देखिए, सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। सपने देख के आप केवल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, जब किसी को कुछ पाना होता है, जैसे किसी इंसान को अगर खाने की जरूरत होती है, तो उसे वो खाना लेने के लिए या उसे खाने के लिए पैसे के लिए घर से निकलना पड़ता है कमाने के लिए। अगर वो बैठे बैठे सपने देखते रहे कि ये करूंगा, वो करूंगा, लाइफ में ये बड़ी बड़ी चीजें, तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो लाइफ में कुछ भी पाना चाहता है, तो उसे घर से निकलना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिना सपने देखते देखते कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह रिलेशनशिप में अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। केवल सपने देखने से कि वो इंसान आएगा, आपसे मिलेगा, बात करेगा, जी लाइफ पहले जैसे हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उनका ब्रेकअप होता है तो सामने वाले के पास जाते हैं, वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, बट सामने वाला नहीं मानता। रिजल्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे वो इंसान आपसे बात करना कम कर देता है, पहले महीनों फिर साल, धीरे धीरे हो सकता है वो आपको ब्लॉक भी कर दे। देखिए, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको अभी भी उसके ख्यालों में खोए रहना है, उसके बारे में सोचना है, बैठे बैठे टाइम वेस्ट करना है कि वो आएगा सॉरी बोलेगा या मैं जाऊंगा सॉरी बोलेगा, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। सामने वाला ऊपर से आपकी वैल्यू करना कम कर देगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में जाना है। आपको नो कॉन्टेक्ट फॉलो करना है पूरी तरह से स्ट्रिक्टली। देखिए, भले आपके ब्रेकअप को महीने हो गए हो, सालों हो गए हो, नो कॉन्टेक्ट के लिए कभी भी देर नहीं होती। आप आज से, अभी से, इसी वक्त से नो कॉन्टेक्ट जोन में चले जाइए। और जब आप नो कॉन्टेक्ट जोन में जाए, तो आप अपनी सेल्फ पर ध्यान दें, सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान दें। आप उस टाइम को अपने ऊपर यूज करें। इसके बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। जब आप खुद के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, अपने आप को पहले रखने लगते हैं, तो उस जोन में आप अपने ऊपर फोकस करें। तो कुछ
पार्टनर आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। साइकोलॉजिकली वो आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसे एहसास होने लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों आप उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों उसके पीछे पीछे नहीं आ रहा है, क्यों बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें उसके मन में आने लगेगी। उसे बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलेंगी कि क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट तो नहीं कम हो गया, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ये होता है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है कि जैसे ही वो इंसान आपसे दूर होगा, आपको उसके बारे में एहसास होने लगेगा, आप उसके बारे में सोचने लगोगे और तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि कहीं वो इंसान आपसे दूर तो नहीं हो गया, कहीं उसके बाद इंटरेस्ट तो नहीं कम हो गया। ऐसे में वो इंसान फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस टाइम भी आप स्ट्रिक्टली इस नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करते रहिए। और जब आप इसे फॉलो करते रहते हैं, तब उसके बावजूद जब वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तब उसे आपके खोने का एहसास होता है। उसे लगता है उसके हाथ से कुछ छूट रहा है, उसे आपके खोने का एहसास होता है। तब वो खुद आपके पास आएगा, खुद आपसे सॉरी बोलेगा, खुद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। वो आपको खोना नहीं चाहता। वो अपनी चीज को कौन भला खोना चाहता है, तो वो आपको खोना नहीं चाहता। जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, वो आपकी लाइफ में खुद आएगा। तो नो कांटेक्ट रूल का फॉलो करके आप अपने एक्स को अपनी लाइफ में दोबारा ला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपके पास नहीं आ रहा, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आज आप भी स्ट्रिक्टली नो कांटेक्ट का रूल को फॉलो करके वहां पहुंच चुके होते हैं, जहां आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। आप मूव ऑन कर चुके होते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हो। आपको इस इंसान से फर्क पड़ना बंद हो चुका होता है। केवल एक काम करके, केवल एक नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करके आप अपने 2 काम कर सकते हैं। आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा तो आपकी लाइफ में खुद से वापस आ जाएगा, आपका एक्स आपको दोबारा मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लैपटिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपको लाती रहूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।